गारंटी है। प्रथम थर हैव डबल इंजन सरकार। 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो गया है रणक्षेत्र का, जिसमें आज हम बात करेंगे झारखंड की, जहां झारखंड के एक मंत्री और कांग्रेस के नेता के यहां 43 करोड़ कैश बरामद हुआ है। ईडी की छापेमारी में यहां नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियां बरामद हुई हैं और नोट इतने हैं कि इनको गिनने में नोट गिनने वाली मशीनें भी दम तोड़ती नजर आई, उनके भी पसीने छूटने लगे। हालांकि झारखंड में धन कुबेर का मिलना कोई नई बात नहीं है, यहां भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हैं। इससे पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां से भी 351 करोड़ कैश मिला था। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के यहां से 19 करोड़ से ज्यादा कैश मिला और 150 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। वैसे जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति ही ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबा हो और जो जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद है, तो फिर आप उम्मीद किससे कर सकते हैं? यह उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ईडी, सीबीआई, आईटी और एनआईए की कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि चुनावों में फायदा लेने के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार ये सब कर रहे हैं, ये राजनीतिक दुर्भावना के चलते किया जा रहा है। अब पूरा देश देख रहा है कि किस तरह विपक्ष शासित राज्यों में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने आज के इस मामले को लेकर विपक्ष पर फिर से निशाना साधा और कहा कि बरामद इन नोटों को गरीबों में बांटा जाएगा और भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, यानी भ्रष्टाचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई इनके खिलाफ इसी तरीके से चलती रहेगी जैसा कि अभी चल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष के भ्रष्टाचार के गंदे खेल की लोकसभा चुनाव के बीच में ईडी ने पोल खोल दी है? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे। सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको भी शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। ये मोदी की गारंटी है। प्रथम थर हैव डबल इंजन सरकार। 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़। ये बयान है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जो पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक जनसभा के दौरान विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। आइए आपको दूसरा बयान सुनाते हैं जो खुद पीएम मोदी का है। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी हुकिया माल पकड़ रहा है मोदी वहाँ। पीएम मोदी की सरकार में भ्रष्टाचारियों की काली कमाई पर प्रहार लगातार जारी है, जिसके कारण इंडी गठबंधन बौखलाया हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव के चलते एक तरफ जहां 7 मई को तीसरे चरण के लिए मतदान होना है, हर तरफ चुनावी तैयारियों का शोर मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पीएमएलए के तहत करीब आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर रेड की है। राजनेताओं के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। इसी क्रम में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर फंसते नजर आ रहे हैं। ईडी ने आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर के ठिकानों पर भी छापेमारी की। इस छापेमारी में भारी संख्या में कैश बरामद हुआ है। जब्त कैश की गिनती अभी तक जारी है। ईडी की छापेमारी में मिले नोटों का संबंध झारखंड के मंत्री आलमगीर से बताया जा रहा है। तस्वीरों में कांग्रेस नेता के संबंधी के घर में बरामद पैसों का पहाड़ साफ नजर आ रहा है। जब्त नकदी की संख्या 40 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। नोटों को गिनने के लिए बैंक कर्मचारियों
और मशीनों को भी मंगवाया गया है। बता दें कि 2 साल पहले आज ही के दिन झारखंड में IAS पूजा सिंघल के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। इस घटना के सामने आने के बाद से बीजेपी विपक्ष पर भारी पड़ती नजर आ रही है। दूरदर्शन न्यूज से रश्मि की रिपोर्ट। ये मोदी की गारंटी है। प्रथम थर हैव डबल इंजन सरकार। 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। और चलिए इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से वार हो रहा है और फिर पलटवार हो रहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। न केवल इसको लेकर बल्कि बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के बीच कैसे वार और पलटवार का सिलसिला चला, वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए जरा। NIA को इसकी जांच लेनी चाहिए और आलमगीर के यहाँ तुरंत छापा पड़ना चाहिए, जिससे कांग्रेस का जो चेहरा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को वो किस तरह से प्रश्रय दे रही है, किस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठियों को बढ़ा रही है, किस तरह से वो आदिवासियों की जनसंख्या को घटा रही है, और ये जो पैसा मिला है इसके बाद तो कुछ करने के लिए नहीं है, किस तरह से खोखला कर रही है देश को। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की वो जननी है, उस जननी के नेता का ये हाल है। फिलहाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा PS है, और हम लोग भी जब भी PS US सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का PS रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। ये झारखंड में कभी कांग्रेस के MP के घर रुपया निकलता है 300 करोड़ 400 करोड़, कभी उनके मंत्री के घर से निकल रहा है, आलमगीर के घर से। ये पैसा इकट्ठा करके मोदी को हराने के लिए ये पैसा इकट्ठा हो रहा है या और कोई काम के लिए? इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहाँ बीजेपी चुनाव हार रही है और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके घर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमज़ोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे। ED CBI से चुनाव जीते जाते तो ED CBI का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है, वो जीत जाते हैं। बीजेपी वाले हमारे एक कैंडिडेट के मुकाबले में उन्होंने 3 कैंडिडेट खड़ा किए। आप पूछेंगे कौन है? एक तो है ED वाला, वो एक कैंडिडेट, दूसरा है इनकम टैक्स वाला, और तीसरा है हमारे। और अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक झारखंड में 43 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। 43 करोड़ अभी तक बरामद हुए हैं और गिनती अभी चल रही है। हो सकता है कि जो आंकड़ा है और ज्यादा बढ़ जाए, और हो सकता है कि ये 351 के आंकड़े को भी पार कर जाए, जो धीरज साहू का है। एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था, हो सकता है कि वो रिकॉर्ड भी टूट जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव के बीच में इतने पैसे मिलना, इतने करोड़ कैश मिलना, इसका इस्तेमाल कहां होना था, ये खपाया कहां जाना था, कांग्रेस पार्टी इस पैसे का इस्तेमाल कहां करने वाली थी, यह भी जांच का विषय है। और ये सवाल जवाब भी अब आने वाले समय में होंगे। ईडी इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी और पता चलना चाहिए कि आखिर इतने पैसों का इस्तेमाल, ये इतने करोड़ जो कैश बरामद हुआ है, इसका इस्तेमाल कहां होना था। क्या वाकई में लोकसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जाना था? क्या वहां पर इसकी खपाई हो रही थी? हालांकि चलिए, जांच में जो भी सामने आएगा वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आज चर्चा का विषय यही है कि चुनाव में पैसे का खेल हो रहा है और विपक्ष की आज ईडी ने पूरी तरीके से पोल खोलकर रख दी है। प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ
राय सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है राय सिंह जी। और संदीप चौधरी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है संदीप जी। लेकिन सबसे पहले मैं राय सिंह जी आपके पास आना चाहता हूं। सवाल मेरा सीधा सा आपसे यही है कि क्या अभी आप यही कहेंगे कि ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए या जो भी जांच एजेंसियां हैं जिनके बारे में आप बार बार इस बात का दावा करते हैं कि ये बीजेपी की टीम है, ये केंद्र सरकार की टीम है, पता नहीं क्या क्या बातें आपकी ओर से की जाती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा क्या, ये बात तो आप भी स्वीकार करेंगे कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। और झारखंड से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से ऊपर से लेकर के नीचे तक भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से डूबी हुई है। जब वो केंद्र सरकार में थी, जब वो केंद्र में सत्ता में थी, न केवल तब, अब जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां भी भ्रष्टाचार का गंदा खेल लगातार चल रहा है। राय सिंह जी। मेरे मित्र अभी शर्मा जी, जिस प्रकार आपने बात रखी है और आप एक एंकर की भूमिका में ही रहे और चैनल की सार्थकता और संजीवता बनी रहे, उसका भी एक विषय है चुनाव में। पहले आप आरोप लगा रहे हैं, पहले आप भ्रष्टाचार को साबित कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के बाद ईडी को भी क्लीन चिट दे रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री को भी दे रहे हैं और भाजपा को भी दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत में, नीति में कहीं पर भी किसी प्रकार को भ्रष्टाचार को रोकने की बात है तो सबसे पहले अपने आसपास देखें। देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि किस प्रकार इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अंदर 8,000 से अधिक करोड़ रुपए का चुपचाप घोटाला करके भाजपा पार्टी बैठी है। एक बयान दिया है क्या किसी ने? आज जो झारखंड में कैश बरामद हुआ है उस पर राय सिंह जी, झारखंड में जो 43 करोड़ कैश बरामद हुआ है, आज उस पर जवाब चाहिए मुझे। इसकी बात तो इसके पहले लगातार आप करते रहें, आप खूब बोलें, आपको पूरा मौका मिला। आज चर्चा का विषय वो नहीं है। आज चर्चा नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड की आप बात करेंगे, वो तो आपको भी मिला ना भाई, चंदा तो आपको भी मिला, कांग्रेस पार्टी को भी चंदा मिला ना भाई। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चंदा जिसको मिला उस पार्टी का नाम कांग्रेस है, तो चंदा तो आपको भी मिला। बात चंदे की है ही नहीं। हम आज चुनावी चंदे की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए कि झारखंड में ये 43 करोड़ जो कैश मिला है, झारखंड के एक मंत्री के यहां से, कांग्रेस के नेता के यहां से, ये पैसा कहां से आया? इस पैसे का इस्तेमाल कहां होना था? इसका जवाब दीजिए। अभी शर्मा जी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर देश के प्रधानमंत्री किसी जनसभा में नहीं बोलते। ये देश के लोग समझते हैं कि भ्रष्टाचार कहां पर। अरे आप भी तो नहीं बोल रहे झारखंड के मामले पर, आप भी तो नहीं बोल रहे ना राय सिंह जी, झारखंड के मामले पर आप भी नहीं बोल रहे ना। आप बोल रहे हैं क्या? आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के मुद्दे पर आप भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए, आप अभी भी नहीं बोल रहे हैं उस पर। देखिए अमित शर्मा जी, आप रुकिए ना, इतनी बौखलाहट और इतना समर्थन न दीजिए। आप मेरी बात सुनिए। मैं कोई समर्थन नहीं दे रहा हूं सर भाई। जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जो नोटों की गड्डियां बरामद हो रही हैं, जो मशीनें पसीने जिनके छूट रहे हैं, जो मशीनें दम तोड़ती नजर आ रही हैं, उस कैश को गिनते मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। अपनी तरफ से तो कुछ कह ही नहीं रहा। जी, आप एसी में बैठे हो, आप एसी में बैठकर एंकर की भूमिका में हो, पसीने आपके छूट रहे हैं, मुझे लग रहा है। राय सिंह जी, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। पसीने आपको आ रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे पसीने आ रहे हैं। देश की जनता सुनना चाहती है। चलिए ठीक है, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है, आपका ऑडियो भी ठीक नहीं है। ठीक है राय सिंह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, प्रोफेसर विदु रावल जी जवाब दीजिए। सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि भाई चुनाव के चलते ये सब किया जा रहा है। हालांकि अब ये तो देश की जनता देख रही है और वो खुद तय कर लेगी कि चुनाव के चलते हो रहा है या असलियत सामने आ रही है। विदु रावल जी। अमित शर्मा जी, सांच को आंच नहीं होती जी, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 1985 में राजीव गांधी जी, तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, उस समय सबसे बड़े मैंडेट के साथ जीतकर वो प्रधानमंत्री बने थे। 404 सीटें अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं तो। उस समय कालाहांडी में, उड़ीसा के कालाहांडी में 1985 में राजीव गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली की सरकार ऊपर से 1 रुपया भेजती है और नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। इतने साल तक तो नहीं पता चला बीच के 85 पैसे कहाँ जाते हैं। आज साफ तौर पर पता चल गया कि बीच के 85 पैसे जो हैं कांग्रेस के आलमगीर खा जाते हैं, कांग्रेस के धीरज साहू खा जाते हैं, कांग्रेस के सहयोगियों के शाहजहां शेख से लेकर इस बड़े बड़े जो घोटालेबाज हैं वो खा जाते हैं।
और जब ये लूट का माल जब पकड़ा जाने लगा तो किस प्रकार से बिलबिला रहे हैं, किस प्रकार से ये प्रोपेगेंडा करते हैं। आज आपके टीवी पर मेरा हैरान हो गया जब मुझे यकीन नहीं हुआ बिल्कुल, जब कांग्रेस के प्रवक्ता कहने लगे कि ईडी को आप क्लीन चिट क्यों दे रहे हो। अरे भाई, ईडी आरोपी नहीं है, ईडी जांच एजेंसी है। ये कह रहे हैं कि पहले जांच एजेंसी की जांच की बात करो, अपराधी की जांच की बात ना करो, आरोपी की जांच की बात ना करो। जिनके घर से सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़, लाखों करोड़, जिनके घर से अरबों करोड़ रुपए मिल रहे हैं, उनके यहाँ जहां पर बैंक के कर्मचारियों से लेकर ईडी के जो वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं, वो नोट गिनते गिनते थक गए। ठीक है, यहाँ पर नोट गिनने की मशीनें गर्म होकर सड़ गई, बंद हो गई। उनके प्रवक्ता यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि जिनके यहाँ नोट मिल रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण मिल गया, उसकी बात ना करो, बात करो आप कोई और जो वो कोई और बात करवाना चाहते हैं ना, वो कोई और बात याद कर लेते हैं। वो कह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्यों नहीं बोलते। आज इस बात को सीधा लिंक कर लीजिए अमित जी। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले व्यवस्था क्या थी कि कोई भी आपको एनोनिमस पैसा दे सकता है और उसको आप अपने पार्टी के कामकाज में लगा सकते हो। इलेक्टोरल बॉन्ड ने आकर कहा नहीं भाई, एनोनिमस व्यक्ति पैसा तो देगा, लेकिन वो उसकी कमाई जो है वो 2 नंबर की कमाई से पैसा नहीं दे सकता। इसको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे। जहां खरीदने जाएगा तो बताना पड़ेगा ये पैसा मैंने कैसे कमाया, और खरीदने के बाद उन इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी सरकार को या किसी पार्टी को दे देगा। अब जब उस पार्टी को देगा, वो पार्टी जाकर उन इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश करवा लेगी, यानी कि कम से कम क्लीन मनी, साफ सुथरा पैसा कम से कम चुनावी काम में खत्म कर रहा हूँ। जल्दी से हाँ ठीक है जल्दी से रावत साहब, हाँ जल्दी से बोलिए। अब ये करने पर साफ सुथरा पैसा अगर पार्टियों में लगने लगेगा तो इस प्रकार से धीरज साहू के पास जो 350 करोड़ लगा वो साफ सुथरा तो नहीं है, वो पैसा कैसे लगेगा। असल दिक्कत तो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, उन्होंने केवल ये कहा कि उसमें पारदर्शिता इस बात की भी होनी चाहिए कौन पैसा दे रहा है। पैसा साफ सुथरा लग रहा है, ये तो व्यवस्था अच्छी कर दिया आपने, लेकिन कम से कम ये भी बताइए कि पैसा कौन दे रहा है। अब अगली बात, नोटबंदी को लेकर जो इनकी दिक्कत है ना, वो भी सीधा सीधा यही है। नोटबंदी पर भी बहुत हल्ला मचाया था, क्योंकि तब भी गद्दों में भरे हुए पैसों का अब क्या करेंगे, रातों रात चढ़ गए। मोदी जी ने रातों रात नोटबंदी लगा दी। ठीक है राज, हाँ ठीक है राज सिंह जी जवाब दीजिए जल्दी फटाफट, उसके बाद संदीप जी के पास जाऊंगा मैं। हाँ राज सिंह जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, जो विधु रावल जी तर्क दे रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो बहुत बात हो गई सर। आपने बोला, आपने सवाल किया, उन्होंने जवाब दे दिया। आप मुझे बताइए झारखंड के मामले पर आइए ना सर, झारखंड के मामले से क्यों बच रहे हैं, क्योंकि जवाब नहीं है आपके पास। मैं जवाब देना चाहता, बोलिए आप, बड़ा जवाब देकर जाऊंगा, आपको बताऊंगा। बोलिए आप। और जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने बीफ कंपनी से 300 करोड़ रुपए लिए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? फिर वही बात कर रहे हैं आप, क्या राय है, कंप्लेन कीजिए जाकर। अरे वो तो आपको भी मिला ना भाई, चंदा तो आपको भी मिला, पैसा तो आपको भी मिला। आप ये बताइए झारखंड में जो कैश बरामद हुआ ये किसका है, ये कहां से आया? अरे वो लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे, भाजपा के बंगारू दत्ता कहाँ है? चलिए आपके पास जवाब ही नहीं है, ठीक है आपके पास जवाब नहीं है। राज सिंह जी लौटूंगा मैं आपके पास। संदीप जी आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, आप कैसे देख रहे हैं? और क्या वाकई में जो हम कह रहे हैं कि भाई ईडी, सीबीआई और आईटी को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे विपक्ष की ओर से, आज उसकी पोल खुल गई है। लोकसभा चुनाव के बीच में 43 करोड़ की कैश बरामदगी अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल है, और ये एक राज्य के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के नेता के यहाँ से बरामद हो रहा है। ठीक है सर, और तस्वीरें तो दुनिया देख रही है, तस्वीरें तो भारत पूरा देश देख रहा है भाई, तस्वीरें झूठ थोड़ी बोल देंगी। ठीक है संदीप जी हाँ राय सिंह जी प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है, अब सुन लीजिए ना, आ रहा हूं मैं आपके पास। हाँ संदीप जी बोलिए आप। देखिए अमित जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। एक व्यक्ति के घर से इतना मोटा अमाउंट मिलना साफ जाहिर है कि ये भ्रष्टाचार का पैसा है, ये नंबर 2 का पैसा है, चाहे ये अवैध माइनिंग का पैसा है, चाहे ये रिश्वत का पैसा है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है ये गलत तरीके से कमाया गया और गलत जगह छुपाया गया पैसा है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को खुल के बोलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के साथ नहीं है, ऐसे नेता के साथ नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो साले को फांसी चढ़ा दो,
लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे, अपनी चीजें लीपापोती करते रहेंगे, बातों को घुमाते रहेंगे। और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गर्त में जा चुकी है। अगर आप अपने व्यक्ति, अपना हो या पराया हो, गलत के लिए गलत नहीं कह सकते, तो उस राजनीतिक दल का फायदा क्या है? वो राजनीतिक दल कैसे समाज का फायदा करेगा? कैसे आप भ्रष्टाचार पे लगाम लगाओगे? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को गलत और सही को सही कहने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी, अगर कांग्रेस पार्टी मुख्य धारा में भारतीय राजनीति की वापसी करना चाहती है। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है राय सिंह जी कि क्या आप गलत को सही कहेंगे? सवाल तो यही है राय सिंह जी। मेरा प्रश्न जो है, जो भाजपा के दो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, एक जो एक स्पष्ट रूप से है और एक छिपे। अरे सर्टिफिकेट मत बांटिए सर, सर्टिफिकेट मत बांटिए राय सिंह जी, आप अपनी बात रखिए ना। आप तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप एंकर को भी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट को भी दे रहे हैं, और जो विधु रावल साहब उनको तो आप देते रहते हैं और आज भी दे रहे हैं। एनालिस्ट जो है, यहाँ पर एनालिस्ट है और फील्ड में जाकर भाजपा का झंडा पैर का प्रचार करते हैं। अरे सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है, सच सुनना पसंद नहीं है किसी को, सच आपको सुनना नहीं है, और यही वजह है कि कांग्रेस की हालत हो रही है। सर, सच को स्वीकार करिए, अभी भी समय है, अभी भी समय है। एक सवाल का जवाब बोलिए, एक सवाल का जवाब बोलिए। क्या देश के प्रधानमंत्री ने कर्नाटका में जो उनके परिवार के सदस्य जिन्होंने 3000 इधर उधर भटकाते रहेंगे, विषय पर बात करेंगे ही नहीं, आज के विषय पर बात, और जिस दिन कर्नाटका पर बात होगी उस दिन नहीं, मुझे लग रहा है रावल साहब इनकी तैयारी अधूरी है, ये झारखंड के मसले में तैयारी करके नहीं आए। कर्नाटका पे भी बात नहीं करेंगे। हाँ, मैं जिस दिन कर्नाटका पे बात होगी कर्नाटका पे भी बात नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। जो एजेंडा आप चलना चाहते हो, एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं चलने देंगे हम देश के लोगों को बताएंगे। नहीं, आप ये बताइए राय सिंह जी, अच्छा राय सिंह जी, जो ईडी ने छापेमारी की है और जो कैश बरामद हुआ है, वो आपका एजेंडा लग रहा है? वो लग रहा है आपका एजेंडा है? वो आपका एजेंडा लग रहा है? चुनावी प्रबंधन का तरीका है कि पहले ईडी जो है इस प्रकार की कार्यवाही करेगा, प्रधानमंत्री वाहवाही लूटेंगे। क्या प्रधानमंत्री अपने आदर्श घोटाले बोलेंगे? क्या प्रधानमंत्री जो 1 दर्जन से अधिक लोगों ने जिन्होंने देश में भ्रष्टाचार किया है वो भाजपा में गए हैं, उन पर बोलेंगे? नहीं तो फिर भाई नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये आलमगीर आलम ये क्यों नहीं कह देते कि ये पैसा मेरा नहीं है? अरे क्या वो सारे के सारे पैसे सफेद हो गए हैं? मुझे बताइए, अगर उन्होंने हमारे इतनी बड़ी कीमत मांग रहे हो नवीन जिंदल जिन पर आरोप लगाए गए भ्रष्टाचार छुपाने की, अरे नवीन जिंदल आप ही के साथ थे पहले, अभी आए वो बीजेपी में, पहले आप ही के साथ थे। हजारों करोड़ का जो कोयला घोटाला था उस पर क्या बोलेंगे? बोलो विधु रावल जी, बताइए क्या नवीन जिंदल? मैं बता देता हूँ, अगर ठीक है, जवाब लीजिए। हाँ, अब धैर्य रखिए राय सिंह जी, अब धैर्य के साथ जवाब सुनिए प्लीज। हाँ, बोल रहे हैं आप, विधु रावल बोलिए। ये लगातार इन फजूल बोलते रहेंगे, इनको म्यूट करना पड़ेगा। बोलिए आप। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को ढंग से सुन रहा था, ध्यान से सुन रहा था। क्या हो रहा है? अमित जी, म्यूट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आवाज आ पाएगी। नहीं, तो राय सिंह जी पूरा मौका दे रहा हूँ ना आपको, राय सिंह जी पूरा मौका में दे रहा हूँ मौके पे एक शब्द भी उन्होंने कोई विषय पर बोला हो तो नोट करके बता। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। अब मुझे हैकल। हाँ बोलिए रावत साहब, आप बोलिए। मैं तो केवल इनकी बात का जवाब दूंगा, इन्हीं की बात का जवाब दे देते हैं। इन्होंने किसी का नाम लिया और इन्होंने ये भी कहा कि घोटाला करके जब कोई इनकी पार्टी में आ जाता है तो क्या ये कांग्रेस के प्रवक्ता आधिकारिक तौर पर मानते हैं कि कांग्रेस में रहते हुए जिन का ये नाम ले रहे हैं इन्होंने घोटाले किए थे? पहली ये स्वीकृति अगर ये दे दें तो उसके बाद अगली बात कर लेंगे। दूसरी बात, एक ये जो उक्ति बनी थी ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो शायद आज के दिन का सोचकर बनाई गई होगी। आज ये कोतवाल की तो जांच करवाना चाहते हैं, चोर कह रहा है कोतवाल की जांच करो, लेकिन बात यहीं तक खत्म होती तो चल जाता। अमित जी, जब हम बचपन में सुना करते थे ना, नारे सुना करते थे, गली गली में शोर है, मेरा नेता चोर है। हम जब ये क्या हो रहा है अमित जी, ये व्यक्ति बदतमीज है क्या? इसको पता नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ? मैं क्या इसको बोल रहा था क्या हो रहा है? इनको चलिए ठीक है, चलिए मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ, फौरन लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। ये मोदी की गारंटी है। प्रथम थर हैव डबल इंजन सरकार।
आपने देखा होगा कि चुनावी रैलियों में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि तमाम जो विपक्षी दल हैं इसमें सबसे प्रमुख है कांग्रेस पार्टी, ये भ्रष्टाचार में ऊपर से लेकर के नीचे तक डूबी हुई है और लोगों को सजग भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं। और ये बात अब साबित भी हो गई है लोकसभा चुनाव के बीच में। झारखंड से जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान भी करती हैं, परेशान भी करती हैं और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि जो कांग्रेस पार्टी इस बात कर बार बार रो रही है कि हमारे पास फंड की कमी है, हमारे खातों को सीज कर दिया गया है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे कैंडिडेट्स के पास पैसा नहीं है कि वो किस तरीके से चुनाव लड़ें। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने फंड की कमी के चलते अपने टिकट को वापस कर दिया, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने नामांकन ही दाखिल नहीं किया और उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर सच इस बात में कोई सच्चाई है, वाकई में उनके पास पैसा नहीं है, तो ये पैसा फिर आ कहां से रहा है? तो ये पैसा तो कांग्रेस पार्टी का ही है। अगर कांग्रेस पार्टी के एक नेता के यहां से अगर इतना बड़ा कैश जो है वो बरामद हो रहा है तो इसका मतलब पैसा तो कांग्रेस पार्टी का ही है ये, और ये कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होता ही, हो सकता है चुनाव में इसका इस्तेमाल होता। हालांकि जांच होगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा, लेकिन फिर भी भाई इतने करोड़ कैश अगर आप रख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मकसद होगा आपका उसको रखने का। तो सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में जो रोना रो रही है उस बात में किसी तरह का कोई दम नजर आता है आपको, अगर इतने बड़े कैश की बरामदगी एक राज्य से होती है तो? संदीप जी, जो मैं बोल रहा हूं सहमत हैं क्या आप मुझसे? देखिए अमित भाई, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही और इसमें और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। अगर एक छोटे से आपके पीए वगैरह के यहाँ से इतना मोटा कैश मिल जाता है तो आप ये देखिए आपके लिंक में तो आपके साले भी होंगे, ससुर भी होंगी, साली भी होगी, और लोग भी होंगे, जीजा भी होंगे, मौसा भी होंगे। तो प्रायोरिटी देखिए, आप प्रायोरिटी के हिसाब से पहले अपने बहन के यहाँ रखेगा, आदमी ससुराल में रखेगा। कब आता है आपके पीए का या आपके जो इस तरीके के नौकर होते हैं उनका नंबर तो सबसे लास्ट में आता है। अगर इसके यहाँ से 40-42 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो जो दूसरे और आपके रिलेशन है, जो दूसरे आपके लिंक है, जिनको नियर डियर कहा जाता है, उनके यहाँ क्या हालत होगी? तो इस चीज को, इस जांच को अभी आगे बढ़ाने की जरूरत है और मुझे लगता है आखिरी पॉइंट तक पहुंचना चाहिए। जी नहीं, लेकिन संदीप जी इससे तो और ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात जो है पुख्ता हो जाती है, जो बार बार भ्रष्टाचार को वो आरोप लगाते हैं। और अब तीसरे फेज से पहले कल ही चुनाव होना है, उसके पहले ये नोटों की बरामदगी हो रही है, तो ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा ना? देखिए अमित भाई, ये बात कही जाती है और ये आज से नहीं लंबे समय से कही जाती है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था और इस सोने की चिड़िया को आलमगीर जैसे कुछ लोगों ने दीमक की तरह खाने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे ये कहने में भी कोई हर्ज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कई लोग इतने बड़े हो गए, इतने पैसे वाले, इतने धनाढ़ हो गए कि वो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा बजट उन लोगों का हो चुका है। जितना पैसा कांग्रेस पार्टी के नहीं पास नहीं है, उससे ज्यादा पैसा एक एक नेता के पास है। एक एक नेता ने इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ी कर दी केवल और केवल पैसे के दम पर। बिल्कुल। तो राय सिंह जी थोड़ा सा संपर्क साध लीजिए, धीरज साहू हैं, पूजा सिंघल भी हो सकता है आपकी कुछ मदद कर दें, और आलमगीर ही तो ये तो आपके ही भाई मंत्री भी हैं, वहां पर बड़े नेता हैं, आप इनसे संपर्क करिए। अगर फंड की वाकई में कमी चल रही है तो अब तो मदद कर सकते हैं, अगर ये मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा? नहीं कर पाएंगे अमित जी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद जो है ये जो काला धन है, ये काला धन उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसलिए अगर ये कांग्रेस पार्टी इस काले धन का उपयोग कहीं करेगी तो पकड़ में जा जाए। अब वो ये नहीं कह सकती कि एक रावल साहब आपके पास मैं आऊंगा। मुझे तो बोलना ही नहीं देते ना अमित जी मुझे तो बोलना ही नहीं देते। नहीं मैं आ रहा हूँ, मेरी तो मजबूरी है, मैं आ रहा हूँ, नहीं मैं आ रहा हूँ, बोलने नहीं देंगे। उनकी बात जैसे पूरी कर लेंगे या तो आप म्यूट करेंगे, एक एक करके। हाँ ठीक है, मैंने कर लिया, 2 बार प्रयास कर लिया, एक एक करके सर, एक एक 2 बार प्रयास कर लिया, वो मेरी नहीं सुनते। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं नहीं ऐसे कोई फायदा नहीं है रावत साहब, भाई आवाज दब रही है, उनकी आवाज ही नहीं आ रही, क्या फायदा? हाँ एक एक करके रखें, कितना मौका दिया जाए। ठीक है रावत साहब, मैं आपके पास आऊंगा। राय सिंह जी अपनी बात आप रखिए और मैं उम्मीद करूंगा कि जब रावत साहब बोलेंगे, जब आपकी बात का जवाब देंगे तो आप उनके बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज। देखो डेकोरम तो मेंटेन करना पड़ेगा ना जो डिबेट का होता है, प्लीज एक एक करके। हाँ राय सिंह जी आप बोलिए, उसके बाद रावल साहब आ रहा हूं आपके पास। देखिए रावल साहब हो या कोई भी साहब हो, इन्हें अच्छी बात नहीं लगती जब इनके ऊपर आरोप लगता है। अब जो बात इन्होंने कही है कि जो आपने जो आरोप लगाया कि जिस प्रकार ये आलमगीर या जो भी इस प्रकार के लोग हैं उन संपर्क कीजिए, क्या अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोगों के जो संरक्षक हैं, जो उनकी नौकरी करते हैं राजनीति में, संस्थाओं में बैठकर, अरे पैसा तो उनके पास है सारा, आपने संपर्क किया कि नहीं किया? पहले मुझे बताओ, क्या विदुर रावत संपर्क किया है? अरे पार्टी की नौकरी, करोड़ों रुपए के आपने पूरे देश के अंदर हजारों करोड़ रुपए के आपने कार्यालय बढ़ा दिए,
हजारों पीएमओ का आप रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं, पेट्रोल बॉन्ड पर आप नहीं बोल रहे हैं, आप किसी बात का जवाब नहीं देते और बात करते हैं भ्रष्टाचार को दूर करने की। अरे चुनावी मेरे को अगर ये अवसर दे तो मैं हर बात का जवाब देना चाहता हूँ। उनकी सोच को देश का युवा समाज का हर व्यक्ति समझ चुका है कि भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, लोग मजाक करते हैं। नोटबंदी में हजारों करोड़ रुपए अपने 200 बड़े उद्योगपतियों को लिए फायदा पहुंचाने के लिए किया, उसको लोगों को पता है। ये बातें करते हैं नैतिकता की, भ्रष्टाचार को रोकने की। अरे लक्ष्मण की पार्टी, अरे लक्ष्मण जी अध्यक्ष जी की पार्टी जो लाखों रुपए में बिक गया, वो आज करोड़ों की बात करते हैं। रही बात जिस प्रकार इन्होंने कहा, मुझे एक बात स्पष्ट कीजिए कि देश के प्रधानमंत्री जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर 250 करोड़ रुपए जो बीप कंपनी से लिए हैं, उसका क्या रिकॉर्ड है, उसका पर क्या बोलेंगे देश के प्रधानमंत्री? ठीक है, अब आपने बहुत सारे सवाल कर लिए राय सिंह जी। राय सिंह जी, अब बहुत सारे सवाल आपने कर लिए, अब जवाब ले लीजिए प्लीज। अब जवाब ले लीजिए राय सिंह जी, जवाब तो लीजिए ना, ऐसे नहीं होता है ना कि आप नॉन स्टॉप बोले जाएं। ठीक है राय सिंह जी, फिर मुझे फेडर आपका डाउन कराना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद में फिर से आपके पास आऊंगा। 3 ही लोग हैं आज, ज्यादा लोग भी नहीं करा रहे। हाँ ठीक है, ठीक है, अब ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है, जनता सुन रही है, आप मत सुनने दीजिए। अमित जी, समय नष्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब जवाब ले लीजिए, उसके बाद आ रहा हूं मैं। हाँ ठीक है राय सिंह जी, राय सिंह जी पूरे पिछले 3 मिनट से बोल रहे हैं आप पूरे 3 मिनट से बोल रहे हैं आप। प्लीज आ रहा हूं मैं आपके पास। रावत साहब बोलिए आप। चोर का एक उत्कृष्ट उदाहरण हम सुन सकते हैं। जब चोरी करते हैं और पकड़े जाते हैं तो चोरी का जवाब देने की बजाय सब कुछ जवाब दे देंगे, लेकिन इन्होंने 1-2 जो सवाल उठाए हैं उनका भी जवाब जाना है। लेकिन इन्होंने 12 ये देखिए अमित जी, आप फेडर डाउन कर दीजिए, आपकी डिबेट का कुछ चला जाएगा। अगर डिबेट खत्म हो जाएगी फिर फेडर चलिए बोलिए, समय बचा नहीं है सर, समय बचा नहीं है, समय खराब हो रहा है। राय सिंह जी समय नहीं बचा मेरे पास बहुत ज्यादा, प्लीज मैं चाहता हूँ सार्थक करता हूँ जितना भी समय बचा, प्लीज एक एक करके। हमें मत बुलाया कीजिए, अगर फेडर नहीं डाउन कर सकते मत बुलाया कीजिए। क्या मैं बोला था इनके बीच? राय सिंह जी ये तरीका नहीं होता। गलत समझा रहे हैं अमित जी, आप समय नष्ट कर रहे हैं अपना, इनको समझा बोलिए आप फेडर डाउन करें ताकि मेरी बात बोलिए आप बोलिए। इन्होंने और इनके तथाकथित ये क्या हो रहा है अमित जी मत बुलाया कीजिए, हमें मत बुलाया कीजिए। अगर डिबेट के लिए रखना है तो हमें मत बुलाया कीजिए। आप फेडर क्यों डाउन कर? अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए राय सिंह जी को थोड़ा सा, हाँ क्योंकि राय सिंह जी सुन ही नहीं रहे मेरी बात, कम से कम इतना तो समझिए ना भाई। वो बार-बार एक्सपेरिमेंट करने की मतलब एंकर की बात तो कम से कम आप सुनिए, मैं उसी के लिए तो मैं यहाँ पे हूँ। आप बोलिए राव साहब, बोलिए आप। हाँ इसी प्रकार से करते हैं। बोलिए आप बोलिए। उनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कहते हैं वही आज राय सिंह जी कह रहे हैं, और फिर ये नौकरी की बात अभी कह रहे थे। जिन 12 या 15 लोगों का ये नाम बताते हैं, उनकी सूची निकालकर अगर उनकी नौकरी देखी किसी ने, और ये मेरा नहीं एक सर्वे रिपोर्ट की बात है, लगभग 34.5 लाख लोग जो है उन उद्योगपतियों द्वारा शुरू किए हुए या उनके द्वारा जो पार्टनरशिप में उद्योग है उनमें 34.5 लाख भारतीय नौकरी करते हैं। कांग्रेस पार्टी कितने लोगों को रोजगार देती है बता दीजिए। दूसरी बात, जिन उद्योगपतियों के ऊपर ये कह रहे हैं, धीरज साहू की बात ना करो जिसके पास 350 करोड़ मिल गया, बात आप आलमगीर पर मत करो जिसके पास अनअकाउंटेड मनी मिल गया, सोनिया गांधी पर बात मत करो जो बिना कोई काम किए दुनिया की 4थे नंबर की अमीर बन गई महिला, दुनिया की 4थे नंबर की अमीर महिला, कोई काम नहीं करती फिर भी बन गई। लेकिन जो लोग अकाउंटेड मनी है, जिनका जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जिनके पाई का हिसाब केवल अमित शर्मा और विधु रावल के पास है, देश के जन जन के पास है अमित जी, उन लोगों के ऊपर तो ये गोबर उछालेंगे और उनके ऊपर तो कैसे बात है। ठीक है रावत साहब, मेरे पास समय बिल्कुल बचा नहीं, जल्दी से 10 सेकंड में जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर जल्दी से। देश के प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि गरीबों का जो कांग्रेस ने लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये लूट का माल लौटाना पड़ेगा, और ये मोदी की गारंटी है। ठीक है जल्दी से, हाँ राय सिंह जल्दी से पूरी होने की गारंटी पूरी होने। हम सुना करते थे कांग्रेस के समय कहते थे गली गली में चोर है, कांग्रेसी नेता चोर है। ठीक है संदीप जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका 10 सेकंड में। संदीप जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका जल्दी। अमित भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार के ऊपर जो ये प्रहार है, आज सरकार बीजेपी की है, कल किसी और की हो सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी रहना चाहिए, भ्रष्टाचारियों की कमर जरूर टूटनी चाहिए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं, और झारखंड में जिस तरीके से 23 करोड़ रुपए कैश मिला है, हालांकि हो सकता है ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाए, ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाए,
जो भी अपडेट होगी वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 43 करोड़ की यानी कि 43 करोड़ की बरामदगी हुई है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऊपर से लेकर के नीचे तक भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है और जो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, बीजेपी की ओर से लगातार लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों में सच्चाई दिखाई पड़ रही है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के बीच में इतने पैसों की बरामदगी हो रही है, जिससे प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ फंड ना होने का रोना रोती है, फंड की कमी का रोना रोती है, जबकि इसके नेताओं के पास इतने पैसे हैं कि बड़े आसानी से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल इतना ही। वो बात अलग है कि जीते या ना जीते, लेकिन लड़ तो सकते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। ये मोदी की गारंटी है। प्रथम थर हैव डबल इंजन सरकार। 4 जून को बीजेडी सरकार की